गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय आत्मीजनों, इस सीरीज में हम आपसे भगवान की वाणी की चर्चा करेंगे। भगवान ने अपनी वाणी में क्या बताया, क्या कहा, क्या संदेश दिया, जीवन कैसे जिए, भविष्य में क्या होने वाला है, मेरी भक्ति कैसे करूं, किस प्रकार की भक्ति मैंने स्वीकार की है। इस संबंध में आप भगवान के आदेश को, संदेश को आप सुनेंगे। भगवान की वाणी साक्षात भगवान की ही वाणी। लिप रूप में भगवान का अवतरण 31 मार्च 1972 को परम पूज्य देवी मां श्री कुसुम जी के भागवत शक्ति चालित लेखनी के माध्यम से भगवान का लिप रूप अवतरण, जिसमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको भगवान की वाणी कहा गया, भगवान ने अपने उस ज्ञान को अपना शतरूप दर्शन, और जिस रूप में भगवान का अवतरण हुआ उसको भगवान ने अपना साकार रूप दर्शन कहा। जो भगवत ज्ञान लिप रूप अवतरण के माध्यम से प्राप्त हुआ, उसको 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में संकलित किया गया। देवी माँ ने स्वयं की भूमिका को भगवान की वाणी में प्रत्यक्ष लेखिका, संवाहिका, संकलनकर्त्री, संचायिका इस रूप में रखा। देवी माँ ने और भी बहुत सारी पुस्तकें अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान के आधार पर, चिंतन मनन के आधार पर लिखी है। लेकिन भगवान की वाणी साक्षात अवतरित ज्ञान है। ये किसी धर्मशास्त्री, धर्ममर्मज्ञ, संत, सन्यासी, सिद्ध या देवी माँ ने स्वयं सोच विचार का, चिंतन मनन से, अपने बुद्धि ज्ञान के आधार पर नहीं लिखा है। ये भगवान का अवतरित ज्ञान है। कामकोटि कांचीपुरम जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने भी देवी माँ के आध्यात्मिक कार्यों की प्रशंसा की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के विश्वविख्यात भारतीय प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर C.D. चटर्जी ने भी देवी माँ के द्वारा प्राप्त भगवान की वाणी के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण की वाणी ही बताया है। देवी माँ को बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स भी प्राप्त हुए, और भगवान की वाणी को अपने देश में, कई प्रदेशों में और विदेशों में, सिंगापुर, मलेशिया, इटली, अमेरिका आदि देशों में भी भगवान की वाणी को पढ़ा जाता है। तो अब आप आगे जो भी सुनेंगे वो भगवान की ही वाणी होगी। इसमें कोई विश्लेषण नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जैसा भगवान ने अपनी वाणी में कहा है उसी तरह से आपके समक्ष हम रखने का प्रयास करेंगे। तो आगे सुनिए भगवान की वाणी। वाणी का रूप अगर जीवन में समा जाता है
तो सबसे पहले मनुष्य का आत्मविश्वास दृढ़ होता है। मेरे लिए कर्म करने वाले का कर्मफल मैं स्वयं बन जाता हूँ, किंतु जब कर्म अपने लिए, अपनों के लिए करते हुए भी स्वयं को मेरा भक्त कहते हो, तब केवल अपने असत्य रूप को ही प्रस्तुत करते हो। सत्य के भक्त के जीवन में बंधा सत्य ही तो संसार में उसे कर्मयोग की दिशा में बढ़ने की शक्ति देता है। भक्त की आत्मा जो सत्य का ही अंश है, उसे उसके सत्य के विश्वास के आधार पर हर पल उसे संभाले ही रहती है। संसार के कण कण में बसा मेरा रूप हर ओर मेरे भक्त को अपना दर्शन देकर उसे आनंद, शक्ति और जीने का बल देता ही रहता है। इसलिए मेरे भक्त को जो सच्चा आस्तिक है, कहीं भी मुझे खोजने संसार में जाना ही नहीं पड़ता। आस्तिक तो वही होता है जो संसार में हर स्थान पर मुझे देख लेता है और पहचान लेता है। जो मुझे देख कर पहचान न सके, वह भक्त या आस्तिक कैसा। मैं तो अपने भक्त की भावना और विश्वास से बंध जाता हूँ। तुम मुझे सर्वव्यापक कहते हो, मगर मेरी व्यापकता से जब भी अनजान हो जाते हो, मुझसे दूर हो जाते हो। जब भी मुझे मेरी सर्वव्यापकता में जानते हुए भी मनमाने कर्म करते हो, अपनी भावना में भी कभी स्वार्थ, कभी अहंकार, कभी हिंसक भावनाओं को पोषित होने देते हो। तुम्हारा रूप भक्त का नहीं होता। संसार में जीने वाले हर प्राणी जैसा ही साधारण हो जाता है। मेरी भक्ति करने वाला भक्त तो कभी साधारण होता ही नहीं, वह मेरी ही भांति असाधारण होता है। उसका जीवन असाधारण स्थितियों में रहकर उसकी असाधारणता में ही मुझे प्राप्त करता है। आज अपने मन से साधारणता निकालकर उस असाधारणता को धारण करो, जो तुम्हें तुम्हारा साधारण रूप बदलकर संपूर्ण इंसान, मेरे लिए कर्म करने वाला, जीने मरने वाला भक्त बना। अभी आपने भगवान की वाणी को सुना। एक एक शब्द को अगर ध्यान से ना सुना हो तो फिर सुनिए, बार बार सुनिए। निश्चित रूप से आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये भगवान की ही वाणी है। इसलिए इसको फिर से सुनिए, बार बार सुनिए। मैं भगवान की वाणी के शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ।
इसके लिए आपको मेरे अस्तित्व का सत्य चैनल और प्रखर वाणी चैनल, जिसका नाम मैं नीचे दे रहा हूँ स्क्रीन पर, इसको भी सब्सक्राइब करें। इस पर भगवान की वाणी का लाइव कार्यक्रम भी हम इस पर करते हैं, वह भी आप देख सकते हैं। ओम शिवाय। जय राम।